भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिन रविवार, तारीख याद नहीं, शायद 23 जुलाई। मेरे कुछ साथियों को अच्छी तरीक़ा से मालूम है। मैंने उन्हें पूर्व में बता दिया था कि आज मुझे किन्हीं से मिलने जाना है। आप लोगों की दुआ से मुलाकात भी हुई, काम की बात भी हुई और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक साथी ललन कुमार, पिता श्री नरेश प्रसाद साहब, नया टोला कटिहार के साथी का देहांत हो गया, जिसकी आपात दुख है। ये घटना दुखद है। वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ कर गए। हम लोगों के बीच इस संघर्ष के दौरान बहुत सारे साथियों की आकस्मिक मृत्यु हुई, जिसके लिए तहे दिल से मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपने अन्य साथियों को कहता हूँ कि इन लोगों के परिवार वाले, अगर ये लोग केस में हैं, इनके परिवार वालों से संपर्क करें और उनको बताएं कि निश्चिंत रहें। जाने वाले तो चल गए, लेकिन हम आपके साथ हैं। जहाँ तक अगर केस में होंगे तो जहाँ तक संभव होगा उनकी उपस्थिति, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इनके आगे आ रही आर्थिक जो कठिनाई आ रही है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इनकी जो वांछित फल मिलना चाहिए उसके लिए काम किया जाएगा और उसमें कामयाबी मिलेगी, ये मैं जानता हूँ। ऐसे लोगों के साथ कोई रहे या ना रहे, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि उनका परिवार हमारे परिवार है। मैं पूर्व में कह रहा था ना, खैर घटनाएं तो होती रहती है। जिनको जाना होनी बलवान होती है, जिनको जाना रहता है वो तो चले जाते हैं, लेकिन यादों के सहारे जीवन नहीं काटा जा सकता। तो उनकी इस कमी को पूरा करने का हम लोगों के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। केवल संपर्क करें, लेकिन बशर्ते वो केस में हों। भाइयों, आप लोगों को मालूम होगा, मेरे कुछ साथियों को मालूम था कि आज मैं कहीं जाने वाला, किन्हीं से मिलने वाला था। मैं वहाँ गया अर्ली मॉर्निंग में। कल से ही मेरा मोबाइल बंद आ रहा होगा। कारण था कि हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जल गया था और मोबाइल चार्ज किया, लेकिन फिर वो डिस्चार्ज हो गया, जिसके कारण मोबाइल बचाने के चक्कर में बात भी नहीं किया और मोबाइल डिस्चार्ज भी हो गया। खैर, सुबह गया, नींद पूरी नहीं हुई, सुबह गया, वहाँ बातें भी हुई, काफ़ी सार्थक बातें हुई। मुझसे कहा गया कि पूर्व में मैंने तुम्हें कहा था ना 15 अगस्त के दिन घोषणा होगी। बिल्कुल सही बात है, और उससे पहले तुम लोगों का सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली जाएगी। तुम लोगों को पता चल जाएगा, तुम्हारे लिए जो भी संभव कार्य है वो हो जाएगा। हमारे समूह से जुड़े जितने लोग, इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, जिस कमेटी में हम लोग हैं, उसके अलावा अन्य विभाग भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी निश्चिंत रहें, उनके साथ भी। सबसे बड़ी बात, मुझसे कहा गया था 2 दिन पहले जब बात करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि इस सप्ताह में नहीं हो सकता। शायद बुधवार या बृहस्पतिवार था, उस दिन उन्होंने कहा था कि इस सप्ताह में नहीं हो सकता, पेच है, अगले सप्ताह में किया जाएगा। आज जो बात हुई उसके अनुसार अगला सप्ताह आने वाला काफ़ी निर्णायक हो सकता है। ऐसा उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं केवल आप तक उनकी बातें पहुंचा। ये मत कह दीजिएगा कि मनोज वर्मा ने कहा। मैं इतना बड़ा पदाधिकारी नहीं, मैं मेहनत कर सकता हूँ, ज़मीन से जुड़े जितने काम मैं कर सकता हूँ किया। उन लोगों ने उनकी बातें काफ़ी सार्थक थी। उन्होंने कहीं फ़ोन भी किया, जानता हूँ कहाँ फ़ोन किए थे,
सुना भी, लेकिन इंतज़ार कीजिए, पूरा खुल के तो बता नहीं सकता। मेरे पास हर वो वांछित चीज़ मौजूद है, जब समय आएगा तो वो दिखा दूँगा या दिखला दूँगा, लेकिन भगवान से मनाता हूँ कि मुझे वो दिखलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से टूटे, लेकिन हम लोग, आप लोग बार बार बोलिएगा कि मनोज वर्मा फिर करता। देखिए, जो मदद करता वो कुछ बोलता नहीं। कुछ दलाल टाइप का, भड़वे टाइप के लोग हमारे संग में हैं, जिसमें से एक BN भारती प्रमुख है। जिंदगी भर तो घर के लोगों की दलाली करता रहा। पुलिस 2-4 बार पकड़ा तो मार पड़ा, तो अब वो डिप्रेशन में है कि काम मनोज वर्मा बोलता है। अरे भैया, मैं बोलता हूँ, बार बार कभी ना कभी मैसेज करता है। वो इतना बड़ा अपने आप को तिस्मार खा सोचता है ना, उसका जब फ़ोन करे, दिन में 10 बार फ़ोन करे, 10 बार फ़ोन उठा, जैसे उसका बाप का गुलाम उला। अगर फ़ोन नहीं उठाया, अगर छोड़ दिया, और जबकि अक्सर ये होता है कि मेरे साथ जो ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता। तो इसका जो कोढ़िया, जो ज़िंदगी में केवल दलाली कर सकता है, घर के लोगों की दलाली करके कमाई करता है, 2 बार पकड़ा चुका हो, वो उल्टा पल्टा मैसेज लिखता है। आप लोग को चाहिए इसका मुँह तोड़ जवाब दो। आज जब मैं आपकी जो आज बातें हुई उसके अनुसार आप अपने अंतिम मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और मेरा प्रयास सार्थक रहा। बहुत सारे लोग नेता बने, बहुत सारे लोग नेता बने। अगर किसी का कोई निकल गया, उस विभाग में गया, तो वो तब तक बहुत भुंजाता था, बहुत भंजाता था। अरे हम तो फलना को बता रहे, फलना को बता रहे, फलना हमसे न्यूज़ करता। लेकिन मनोज वर्मा जहाँ था वहीं से चलता चला है। बहुत सारे लोग बीच में उभरे, जितना तेज़ी से उभरे उतना तेज़ी से डूब भी गए। लेकिन मनोज वर्मा जो चीज़ 2019 में बोल रहा था, लोगों को 2021 में पता चला। हमारे विभाग के तो छोड़िए ना, अन्य विभागों के लोगों को भी 2021 में पता चला। मैंने 15 अगस्त के बारे में बोला तो बहुत सारे लोग बोलने लगे 15 अगस्त। मैं अब कह रहा हूँ कि अगले सप्ताह जो आने वाला वो हमारे लिए काफ़ी निर्णायक होगा। तो ऐसे लोग जो हमारे बीच में मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को ना जाने किस की औलाद समझते हैं कि उसका फ़ोन उठा, उल्टा पल्टा कमेंट लिखता, बहुत सारा उल्टा पल्टा कमेंट लिखता। तो ऐसे लोगों को मैं सख्त लहजे में चेतावनी देता हूँ कि बेटा, अंतिम मुकाम में तो पहुँच गया, मुझे उस काम के लिए विवश ना करो कि तू ज़िंदगी भर डिप्रेशन में रहो। मुझे उस काम के लिए विवश मत करो, या अन्य लोगों को विवश मत करो, जिसके कारण तुम डिप्रेशन में हमेशा के लिए रहो। तुम सोच रहे हो कि हो जाएगा, घोषणा हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। भूल जाओ। संघ की आवश्यकता सबको पड़ेगी, संघ की आवश्यकता सबको पड़ेगी। मैंने बार बार ये कहा कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मिलना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके कर्मचारियों से मिले, उनके पास अपनी बातें रखें, उन पर भरोसा रखें। वो आपके दुश्मन नहीं, आपके हितैषी हैं। उनको यूं ही सुशासन बाबू नहीं कहा जाता। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिले, वो आपके विरोधी नहीं है, आपकी मजबूरी को भी समझते हैं। और इसका सार्थक परिणाम आने वाला 2-4 दिनों के अंदर में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में किसी की आलोचना से आप डर जाओगे तो आगे कोई बड़ा काम नहीं कर सकोगे। इसके अलावा आलोचना करना उसी लोगों को अच्छा लगता है जो कुछ करने की क्षमता रखता है। जो घर में बैठकर, मेरे बाप का तो नहीं ना था सचिवालय, मैं तो बार बार कह रहा था ना कि जाके पता करो, हमको झूठा बोलो, मेरे बातों को गलत साबित करो और उसके बाद आकर हमको गाली दो। तो ऐसे पड़ोसी के उत्पन्न होने वाले ये सब BN भारती जैसे लोग, पड़ोसी को अब्बा कहने वाले लोग, पता तो करने जाते नहीं,
केवल हाँ हेलो हाँ BN भारती, साला क्या नाम है, बद्री नारायण भारती है कि बकलोल नारायण भारती है कि कौन सा भारती है, समझ में नहीं है। मानसिकता से ओछा है, गाली देता है या उल्टा पलटा बोलता है। तो खैर मुझे जो करना था मैंने करके दिखा दिया और 2-4 दिन के अंदर में आपको पता चले। मेरे पास वो हर सबूत है, मेरे पास वो हर सबूत है जो मेरी बातों की पुष्टि करेंगे, लेकिन मैं देना ज़रूरी नहीं समझता। जब ज़रूरत होगा ना, ज़रूरत होता है ना, तो मैं उसको डालता हूँ। आप लोग इसी बात को समझ लीजिए ना, कोई भी जब प्रश्न आता था उसका जवाब मैं देता था। इसका मतलब मेरे पास कुछ जानकारी होगी ना। मैं रात दिन सुबह से लेकर शाम तक पागलों की तरह यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता, सचिवालय का चक्कर लगा रहता था, फलना के पास जाता था, फलना के पास जाता था। किस लिए? अगर कोई मेरी मदद कर रहा है तो क्या वो मेरे बच्चे के लिए मदद कर रहा है या मेरे लिए मदद कर रहा है या मेरे घरवाली के लिए? नहीं ना, वो तो इस मकसद के लिए काम मदद कर रहा था। और मैं तो मदद का बार बार बोला कि मैं मदद का हिसाब देने के लिए तैयार, लेकिन ना हिसाब लेने वाला था, केवल कमेंट कर। हिसाब लेने का शौक़ है तो आपका भी क्या योगदान है वो तो बताना होगा ना, तभी ना आप हिसाब लीजिएगा। और जो मदद करता है वो तो कभी हिसाब मांगता है। बहुत सारे ऐसे लिटरल टाइप के लोग हैं, उल्टा पलटा कमेंट लिखेंगे, उल्टा पलटा कमेंट करेंगे, करना कुछ नहीं है। एक बात, छोटी सी बात पता करने के लिए कहा था कि 30 सदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी स्वयंसेवक है या नहीं। आज तक इन लोगों से पता नहीं हुआ, लेकिन डिप्रेशन में चले गए। कैसे चले गए भाई डिप्रेशन में? तो गलत धंधा कीजिएगा, पुलिस पकड़ेगी, पिछवाड़े में मारेगी, तो अब डिप्रेशन में तो जाइएगा ही और उसका इंतज़ार कीजिएगा नौकरी का। इस दौरान बहुत सारे लोग मदद किए, बहुत सारे लोग मदद भी किए, जिनमें से सबसे पहले तो नाम लेना नहीं भूलूँगा, सुमन ठाकुर, रवि रंजन सिंह, संजीव, शंकर, सुनील मसौड़ी का, रंजीत मसौड़ी का ही, और इसके अलावा विजय गौड़, रवि रंजन सिंह पूर्वी चंपारण का। ये सब लोग है ना, जब भी ज़रूरत पड़ा आंख बंद करके देते चले गए। जो भी जितना भी संभव हुआ इन लोगों ने किया। तो ऐसे लोगों की आलम है, तरुण है, बबलू है, उर्पालोक, भारद्वाज जी है। ऐसे लोग एक मिनट भी है ना आगे पीछे नहीं सोचते। जब भी मुँह खोलो जितना भी संभव होता है वो लोग कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का आदमी गुणगान ना करे, ऐसे लोगों की नाम ना ले तो किसका लेना। मैं बार बार अन्य वीडियो में भी बोला कि बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन सक्रिय रूप से जो मदद करने वाले थे मैंने कभी छिपाया नहीं। वैसे तो समय समय पर बहुत सारे लोगों ने किया मदद, अनवर भाई, विद्याशंकर और भी नवनीत और भी लोगों ने किया, लेकिन ये लोग 4-5 लोग जो थे जब भी बोला मदद करने के लिए तैयार हो गए, चाहे स्थिति कैसी भी रहे। इन्होंने मुझ पर भरोसा रखा। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी की आलोचना कीजिए, लेकिन उसके लिए आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ करना धरना कुछ नहीं, खाली एक बहाना कि डिप्रेशन में चले गए। अरे डिप्रेशन में चले गए तो जाकर कहीं जाकर डूब मरो या कोई काम करो। डिप्रेशन में चले गए, शादी करते वक्त और बच्चों को जन्म दिया तो क्या सोच के दिया था कि पड़ोसी करेगा, मनोज वर्मा के जरिए होगा उसका पालन। डिप्रेशन में चले गए, थोड़ा ख़राब तो लगेगा, लेकिन ऐसे डिप्रेशन में जाने वाले लोगों को ये जानकारी था। अरे भैया, आप भी तो नौकरी कर रहे थे, आपको भी तो नौकरी करना था, आप अपने स्तर से पता करते। शादी किया तो पूछा नहीं, बच्चे पैदा किया तो पूछा नहीं, अब उसको खिलाना है तो उसके लिए डिप्रेशन में चले जा रहे हो। ना मर्द कहीं के, धिक्कार है साले। भाइयों, मैं कहना चाहता था, मुझे जो करना था मैं कर चुका। आज की जो ताज़ा घटनाक्रम जो जानकारी मिली, जहाँ गया था वहाँ से जो जानकारी मिली, आने वाला सप्ताह
जो आने वाला सत्ता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये बात का तो खैर करेक्शन कर दिया गया कि 15 अगस्त के दिन जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार करें, उसको जो आपको पहले बोला गया था वो बिल्कुल सही है। ये जानकारी दी गई, ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये जानकारी ये बताया गया। बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तुरंत में तोला तुरंत में मासा, तोला तुरंत में मासा। अभी क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे। कुछ घर बैठे ही बहुत सारे न्यूज़ फ्लैश कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें। और जितने भी लोग केस में गए, समय पे उनका निष्पादन हुआ, वो लोग निश्चिंत रहे, उनका हुआ। इसके अलावा वो भाई जो केस में नहीं गए, वो भी निश्चिंत रहे, उनका भी आगे का रास्ता तैयार किया जा चुका है। केवल एक सही तरीके की इस्तेमाल करने की, किसी के बहकावे में नहीं रहे, ना मेरी बातों को सच माने। आप अपने स्तर से, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इतना होने के बाद भी कहता हूँ कि मेरी बातों को सच नहीं माने, मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। आप अपने स्तर से पता करें, उसके बाद सच माने। अब लोग आधा अधूरा देखे होंगे तो बोलेंगे मनोज वर्मा ऐसे बोल रहा है। मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, 100% झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन आप अपने स्तर से मेरी इस झूठ को ही तफ्तीश करें, सच्चाई पता चल जाए, क्या सच है क्या झूठ है पता चल जाए। बार बार सरकार के विरुद्ध में कोई काम न करें, सरकार पे भरोसा रखें। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके विभाग के पदाधिकारियों पे भरोसा करें। चलो मान लिया कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, पैसा लूट रहा है, लेकिन किससे लूट रहा है, कितना लूट रहा है, क्या लूटा है, ये भी बता देना। 50 से बोलता हूँ ना तो 3-4 देने के लिए तैयार होता है, लेकिन आलोचना करने वाले ना ढेर सारा आलोचना करेगा। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्या मैं अपने घर के लिए, घर के काम के लिए मांगता हूँ? नहीं ना, आप ही के लिए कर रहा था। और जो भी करता हूँ सामने ला देता हूँ। भाइयों, बहुत सारे लोग, आज तो ज़रा नींद आ रहा है इसलिए लोगों का नाम भी बोलने में असमर्थ हूँ, लेकिन वैसे जो खास मददगार लोग थे, सुमन, रवि रंजन, संजीव, शंकर, सुनील, धनरुआ, रंजीत, विजयगढ़, अनवर, पंकज जमुई का, ये भी लड़का, भारद्वाज, ये सब का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिसमें से हैं तो आलम, तरुण, प्रेम, फिर आपका सत्यदेव समस्तीपुर का, अरुण ठाकुर, अन्य विभाग वो भी जो बात मैं 2019 में कह रहा था ना, उनको 2021 में पता था। अन्य विभाग भी है ना, हम ही लोग के ऊपर टकटकी बैठाए हुए हैं। इसलिए आपकी भलाई इसी में कि आप हमको गाली देने के बजाय, मुझको गाली देने के बजाय सच की पड़ताल करें, सच्चाई पता चलेगी। ऐसा ना हो कि आप हमको गाली दें, अब बाद में जब सच्चाई का पता चले तो आपके पैरों से धरती निकल जाए। इसलिए पहले पता कर लीजिए, उसके बाद दीजिएगा। और अच्छा है, आज की जानकारी के अनुसार तो सब कुछ अच्छा है। जो जानकारी वहाँ से हमको दिया गया वो बता रहा है, मेरी अपनी जानकारी नहीं, मुझे बताया गया वहाँ से, कहीं गया हुआ था कुछ। और मैं जब भी लेता हूँ ना तो मैं उतना ही लोगों को बोलता हूँ जितना कि ना मेरी ज़रूरत है इस चीज़ में। ये सामूहिक काम है, मेरा व्यक्तिगत काम होता है ना तो मैं वादा करता हूँ कि कब कब पूरा कर चुका होता है, लेकिन व्यक्तिगत काम में से बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई, बहुत सारे लोगों की रोजगार जुड़ी हुई, इसलिए इतना देर हो रहा है। फालतू कमेंट करने से पहले या उल्टा पलटा बोलने से पहले अपने गिरेबान में जाके फिर मुझे गाली देते रहना,
अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दम तक गाली देते हैं। आपका भाई मनोज वर्मा। बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है, लेकिन आज नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा, क्योंकि आँख ही नहीं खुल रहा। रात भर मैं सोया ही नहीं। इसलिए मेरी बातों को झूठ समझे, लेकिन अपने स्तर से पता करें, उसके बाद ही इसको सच या झूठ का फैसला करें। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत जल्द मिलने की कोशिश में। और अन्य विभाग भी हमारे संपर्क में है। एक बात और, अन्य विभाग भी हमारे संपर्क में है, और उन लोगों का भी केंद्र बिंदु शांति की स्वयं सेवक आगे बहुत जल्द, अगर जो आज बताया गया अगर वो सही निकला तो हम लोगों का भविष्य काफ़ी उजाला में है। और वैसे लोग जो हमारे एएसबी भाई के संपर्क में जिनका देहांत हो चुका और वो केस में है, तो वो लोग है ना, उनके परिवार वालों तक मेरा मैसेज पहुंचाने का कृपया कष्ट करेंगे। जाने वाले तो चले गए, लेकिन जो उनके पीछे अपना परिवार छोड़ गए, उनके रास्ते को कैसे सुगम किया जाएगा, कैसे आसान किया जाएगा, इसके लिए भी कार्य करना होगा। और ये कार्य होगा, कोई करे या ना करे, मनोज वर्मा इसके लिए तैयार है। बस यही कहना चाहता हूँ। कमेंट कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन उल्टा पलटा गाली मत दीजिए। गाली दीजिए तो अपना पूरा टोटल मोबाइल नंबर के साथ गाली दीजिए, ताकि मैं भी आपको बदले में दे सकूँ। अगर मर्द है तो गाली दीजिए, लेकिन अपना मोबाइल नंबर दे के दीजिए। धन्यवाद।